नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चिराग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आर्मी MES नई भर्ती 2024 के बारे में, जो आपकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की जो वैकेंसी है लगभग 41,822 पदों के ऊपर आने का इसका दावा किया जा रहा है। ठीक है, इसकी क्या सच्चाई है, क्या सच में आपकी ये वैकेंसी आने वाली है? ठीक है, आएगी तो कब तक आने वाली है? जितने भी डाउट है इस भर्ती से रिलेटेड वो आपकी इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा इन दिनों ये वैकेंसी काफी ज्यादा वायरल हो रही है और बहुत सारे यूट्यूब चैनल एक ही चीज को कॉपी करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन कोई एक सटीक इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिल रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर पूरा आपका जितना भी डाउट है वो इस भर्ती का, वो सारा इस वीडियो के अंदर मैं क्लियर करने वाला हूं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी नोटिस निकले हुए हैं उन नोटिस का क्या मतलब है, कब तक वैकेंसी आ सकती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वीडियो पूरा देखना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और चैनल से जुड़ जाना है, क्योंकि भर्ती संबंधित नई नई जानकारी आपको यहां पर सबसे पहले मिलती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं यह वैकेंसी वायरल कब हुई थी। तो यहां पर आप देखोगे 15 जुलाई 2022 को एक नोटिस निकला था जिसके अंदर बताया गया था कि 41,000 और कुछ पदों के ऊपर, लगभग 322 पदों के ऊपर ये वैकेंसी आई, मतलब पद खाली पड़े हैं और पदों को यहां विवरण भी दे रखा है कि इन पोस्ट के अंदर इतने इतने पद खाली पड़े हैं और इनकी भर्ती जल्द करवाई जाए। ठीक है, एक नोटिस यहां पर जारी किया गया। अब यहां पर देखोगे इसके बाद में यहां पर कुछ और भी इस नोटिस के भाग है, ये आप यहां पर देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि ये नोटिस में कि जो ये भर्ती है ये SSC या UPSC के द्वारा यहां पर कुछ पदों को भरा जाएगा। और यहां पर अगर आप आगे भी देखोगे 22 जुलाई 2022 को तमाम हेडक्वार्टर्स है जो MES के हैं उनको ये नोटिस भेजा गया है। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज रिगार्डिंग, मतलब वैकेंसी में जो रिक्त पद है इसको भरने के रिगार्डिंग में ये नोटिस जारी हुआ है 15 जुलाई 2022 को। ठीक है, और ये आगे फॉरवर्ड भी किया गया है। इसके बाद में ये ज्यादा चर्चा में ये वैकेंसी कब आई थी, तो यहां पर आप देखोगे 19 मई 2023 को एक नोटिस जारी हुआ था। तमाम हेडक्वार्टर्स है, यहां पर आप देख सकते हैं, इनको यहां पर भेजा गया था डिस्ट्रीब्यूटेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर रिक्रूटमेंट ईयर 2023। ठीक है, इसके बाद में यहां पर अब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि नोटिस के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई है, क्योंकि एक एक चीज बताऊंगा तो आप काफी ज्यादा बोर भी हो जाएंगे और कुछ समझ में भी नहीं आएगा। ठीक है, डिटेल में मैं आपको पूरा बता देता हूं और एक सार बता देता हूं कि इन नोटिस के अंदर ये बातें क्या क्या लिखी हुई है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं बहुत सारे नोटिस पड़े इस भर्ती से रिलेटेड और 17 जुलाई 2023। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप भी SSC GD भर्ती 2024-25 यानी जो नई वाली वैकेंसी है, अगर इसकी तैयारी में लगे हुए हैं तो यहां पर किरण पब्लिकेशन की बेस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चुके हैं। सब्जेक्ट वाइज सामान्य ज्ञान, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी, प्रत्येक बुक आपकी चैप्टर वाइज बुक रहने वाली है। प्रत्येक बुक आपके TCS पैटर्न के ऊपर रहने वाली है। प्रत्येक बुक में आपको 2013 से लेकर 2024 तक के जितने भी आपके एग्जाम हो चुके हैं उनके सारे सवाल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन के साथ। और प्रत्येक बुक के अंदर जैसे बात करें आपके सामान्य ज्ञान वाली बुक के बारे में, तो इसके अंदर 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन, और मैथ वाली बुक के अंदर 2200 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन। अगर बात करें रीजनिंग और हिंदी वाली बुक के बारे में, तो इनके अंदर आपको 2190 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे विद सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, इसके साथ साथ प्रत्येक बुक के अंदर आपको प्री के अंदर स्केच कार्ड भी मिलेगा जिससे आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी लगा सकते हैं। यह बुक आपको मार्केट के अंदर आपको 125 रुपए में मिलेगी, ज्यादा बड़ी इसका प्राइस ज्यादा नहीं है, आराम से आप इसको परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। इसका कॉम्बो पैक भी मार्केट के अंदर आ चुका है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, जाइए परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और भी ज्यादा बेहतर बनाइए। आप देख पाओगे इन नोटिस का सारा सार दे रखा है। यहां पर बताया गया कि जो भर्ती निर्देश है, मतलब इसका पूरा मैंने यहां पर टाइप कर रखा है, जो भी जितने भी तमाम नोटिस है उनके अंदर क्या बात बताई गई है। ठीक है, इनके अंदर बताया गया था कि जो 1 जुलाई 2022 और 19 मई 2023 को MES यानी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में रिक्त पदों को भरने के लिए आदेश जारी किए गए थे। ठीक है, पहले नोटिस के अंदर यह बात थी। इन आदेशों के तहत सभी मौजूदा रिक्तियों को तुरंत भरने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, जबकि कुछ पदों को फिलहाल रोके रखा गया है, जैसे कि आर्किटेक्ट, बैरक एंड स्टोर अधिकारी, ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर, स्टोर कीपर, मेट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, MTS। सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देता हूं, ये MES होता क्या है, इसका क्या काम होता है। ये जैसे आर्मी वगैरह होती है, ठीक है, अब आर्मी के अंदर जैसे प्लम्बर का काम है, ठीक है, जैसे और भी जैसे आर्मी के कुछ काम होते हैं, ठीक है, वहां की जैसे जितने भी रिक्रूटमेंट सेंटर है, जितने भी उनके सेंटर बनाए गए आर्मी के, तो उनमें जैसे जो छोटा मोटा कोई काम होता है वो यहां पर ये काम करते हैं। ठीक है, अब जैसे बाहर के लोगों को सेंटर के अंदर आने की अनुमति नहीं दी जाती है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज को भी ध्यान में रखा जाता है। इस वजह से एक अलग से वैकेंसी निकाली जाती है और जितने भी ये काम होते हैं जो वहां पर सेंटर्स के ऊपर जो खाली होते हैं उन कामों को के लिए ये वैकेंसी तैयार की जाती है। ठीक है, अब यहां पर आप देखोगे कुछ पदों जैसे ड्राफ्ट्समैन, सुपरवाइजर है, स्टोर कीपर है, MTS है और मेट को अगले आदेश तक नहीं भरा जाएगा।
जाएगा। ये रिक्तियां तब तक लंबित रहेगी जब तक इन पदों पर भर्ती से संबंधित अतिरिक्त निर्देश जारी नहीं हो जाते। ठीक है, ये दूसरे नोटिस में है। इसके बाद में जो 3 नंबर वाला नोटिस था उसके अंदर क्या बात बताई गई है वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया और समय सीमा, इसकी समय सीमा आप देख सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया कब होगी? तो अब एमईएस ने सभी बाकी रिक्तियों को भरने के लिए एसएससी या यूपीएससी के माध्यम से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया अपनाने का निर्देश दिया है। विभागीय पदोन्नति के मामले में संबंधित अधिकारियों को तुरंत प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया गया है ताकि प्रमोशनल पदों को पहले भरा जा सके। ठीक है, भर्ती प्रक्रिया में क्या है, जितने भी पहले जो प्रमोशनल पद है उनको भरा जाएगा, उसके बाद में जो रिक्ति है उनको देखा जाएगा। इसके बाद में आरक्षण और आवंटन, आदेश में आरक्षण नीति का पालन करने का निर्देश है, जैसे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस। ठीक है, जिसमें सभी पदों को सरकारी आरक्षण नियमों के अनुसार आवंटित करने का आदेश दिया जाएगा, मतलब कितने कितने पदों के ऊपर किस कैटेगरी को कितनी पोस्ट मिलेगी। इसके बाद में कमांड इंजीनियर्स को पदों को उनके यूनिट्स में आवश्यकता अनुसार आवंटित करने का भी निर्देश यहां पर दिया गया है। ठीक है, तो ये कुछ नोटिस में बात लिखी गई थी। इसके बाद में एसओपी के निर्देश भी एक यहां पर एक नोटिस था जो एसओपी से रिलेटेड था, जिसके अंदर बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया के लिए एसओपी का जो पालन करते हैं, ठीक है, एसओपी का पालन आवश्यक है, खासकर ग्रुप बी, नॉन गेजेटेड और ग्रुप सी श्रेणियों के लिए। इसमें यह सुनिश्चित किया गया कि प्रमोशन पदों को पहले भरने के बाद ही डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपकी निकाली जाएगी। मतलब आपकी भर्ती कब होगी कि पहले जैसे जितने भी प्रमोशनल पद है, जैसे कोई पहले से लगा हुआ है तो उनको प्रमोशन के तहत भरा जाएगा। इसके बाद में जो खाली पद पड़े हैं उनकी वैकेंसी एमईएस के तहत करवाई जाएगी। इसके बाद में यहां पर आप देख सकते हैं कुछ भर्तियां, कुछ पदों पर यहां पर आप देख सकते हैं कंपोजिनेट ग्राउंड्स पर भर्तियों की अनुमति दी गई है, जिसमें विशेष प्राथमिकता उन मामलों को दी जाएगी जो न्यायालय के आदेश से प्रभावित है। इसके बाद में इसका सारांश क्या है, मतलब जितने भी आपने नोटिस देखे अभी ऊपर, इनका सारांश क्या है? तो इनका सारांश यह है कि यह दस्तावेज एमईएस में विभिन्न श्रेणियों के रिक्त पदों को भरने के लिए एक व्यापक योजना प्रस्तुत करता है। ठीक है, और कुछ पदों को अस्थायी रूप से रोका गया है और अन्य पदों के लिए तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए गए हैं। दस्तावेज में मतलब जो भी नोटिस है, नोटिस में आरक्षण नीति, एसओपी का पालन और सहानुभूतिया भर्तियों की जानकारी शामिल है, जो सुनिश्चित करता है कि सभी प्रक्रिया निष्पक्षता और सरकारी निर्देशों के अनुसार ही होने वाली है। ठीक है, ये सारी बातें उन नोटिस के अंदर लिखी हुई थी, लेकिन कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये बात आपको नहीं बताता है। ठीक है, हमने आपको बताया है। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे कि ये भर्ती है, अब बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आता है कि सर ये भर्ती कब तक आएगी और क्या ये 41,822 पदों के ऊपर आएगी? तो कभी भी एक चीज ध्यान रखना, जितने डिपार्टमेंट के अंदर पद खाली है उतने पदों के ऊपर कभी भी वैकेंसी नहीं आती। अब वैकेंसी कितने पदों के ऊपर आएगी? तो हो सकता है लगभग 20,000 के करीबन आपकी ये वैकेंसी आपको देखने को मिले। 20,000 भी बहुत बढ़िया पद है। ठीक है, लेकिन इतने पदों के ऊपर आपकी ये वैकेंसी कभी भी नहीं निकलेगी। अब निकलेगी तो कब निकलेगी? तो फ्रेंड्स अभी तक इस वैकेंसी का मतलब खाली पदों की यहां पर जांच चल रही है। इसके बाद में प्रमोशनल पद भरे जाएंगे। ठीक है, लगभग हो सकता है इस भर्ती को आने के में लगभग यहां पर अभी 6 से 7 महीने का समय अभी लग सकता है। ठीक है, इतना समय आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे जो चैनल्स है अपना कोर्स भी इसका अवेलेबल करवा दिए हैं, कोर्स बेचने में लग गए हैं। तो अभी इतनी जल्दी आपकी ये वैकेंसी नहीं आएगी मेरे हिसाब से। मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूं, क्योंकि आपने देखा होगा इसमें एक चीज मैंने आपको बताया था कि जो प्रमोशनल पद है उनको भरे जाएंगे। उसकी एक डेटा निकलने के बाद में पूरी जांच होगी कि भाई प्रमोशन से कितने पद भरे गए। उसके बाद में जैसे जो खाली पद पड़े हैं उनका विवरण निकाला जाएगा, एक अलग से लेटर पैड बनाया जाएगा, वैकेंसी निकाली जाएगी। ठीक है, नोटिफिकेशन तैयार होगा, तो इसमें बहुत सारा समय लगता है। तो ये वैकेंसी लगभग अभी 5 से 6 महीने आप मान सकते हैं, इतना तो समय इसमें देखने को आराम से आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी भर्ती नहीं आएगी। जब भी भर्ती आएगी मैं आपको सबसे पहले इसका नोटिस बताकर अपने चैनल के ऊपर बताऊंगा और आपको सबसे पहले इसका जानकारी दूंगा। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, जिससे भर्ती से संबंधित नई नई जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।